झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिक खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं सिल्ली में मौजूद हूं और सिल्ली का नारा है बढ़ेगा सिल्ली विधानसभा, बढ़ेगा सिल्ली विधानसभा। इसी तर्ज पे जो है सिल्ली विधानसभा में लगातार काम हो रहा है। लगातार यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के सुदेश महतो के द्वारा उनके मार्गदर्शन पर, उनकी अगुवाई में जो है सिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम बच्चे गढ़ते जा रहे हैं। इसी की कड़ी में जो है प्रतिभा सम्मान समारोह का लगातार आयोजन किया जा रहा है गूंज परिवार के सौजन्य से। और जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैट्रिक और इंटर में टॉपर किया है, उन सभी बच्चों को जो है इस प्रतिभा सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, उनको मार्गदर्शित करने का काम किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में देखा जाए तो सिल्ली में जिस तरह से युवा जो है, आप देख सकते हैं ये ऑडिटोरियम है, ये पूरा जगह जो है कला संस्कृति केंद्र है। और यहाँ पे आज एक भव्य और बड़ा, जहाँ हजारों की संख्या में सिल्ली प्रखंड के जो है जितने स्टूडेंट हैं, सारे टॉपर जो यहाँ पे मौजूद है, उनके बीच यहाँ के स्थानीय विधायक सुदेश महतो मौजूद हैं और तमाम बच्चों को जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसको लेकर बच्चों में खुशी देखी जा रही है और एक तरह से कहें तो यहाँ उत्सव का माहौल है। जनरली ये देखा जाता है कि शिक्षा जो है, शैक्षणिक कार्य जो है, उसमें उत्सव कम दिखता है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट के मन दिमाग में जो होता है प्रेशर होता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जीवन में आगे कैसे कुछ कर पाएंगे, कैसे अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, कैसे एक जगह को, मुकाम को पाएंगे। लेकिन आज ये स्थिति ये है कि आज यहाँ जितने भी बच्चे जो हैं, जिन्होंने भी मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अच्छा किया है, और साथ ही साथ पूरे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अनगढ़ा में भी किया गया, राहे में भी किया गया, अब सिल्ली में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीधे तौर पे हम लोग उन बच्चों से जुड़ेंगे जो कि यहाँ के टॉपर हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक सुदेश महतो से भी जुड़ेंगे। लगातार कहा जाए तो सिल्ली बढ़ेगा, पढ़ेगा सिल्ली, ये जो नारा है अब तब्दील हो चुका है। पढ़ेगा सिल्ली विधानसभा, बढ़ेगा सिल्ली विधानसभा, इसी तर्ज पे जो है लगातार काम किया जा रहा है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सिल्ली से। मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह सिल्ली में आज मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह में सिल्ली प्रखंड के बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। ये हमारा जो मैट्रिक और इंटर में पास आउट सभी बच्चों को जगह एकत्रित करते हुए उसके शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी कामना करते हैं, सम्मानित करते हैं। प्रेरित करने का काम लगातार गुरु परिवार की ओर से होते आए हैं। SS+2 से इसकी शुरुआत हुई, अब तक कहाँ मुकाम में ये पहुँचा है, आपने जैसा बताया? ये एक माहौल तैयार हुआ है। मैंने कहा कि हम लोगों ने इस बार पूरा फोकस यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए दिया है और आज उसका कलर दिख रहा है। आने वाले 2-5 साल में ये एग्ज़ाम में परिणत होगा। जब बड़े एग्ज़ाम्स होंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये बच्चे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि नींव मजबूत करने की तैयारी चल रही है और उसके प्रति जो रुझान आना है, वो रुझान लाने में हम लोग लगभग सफल हो रहे हैं। उड़ान और जिस तरह से स्टूडेंट एक्सप्रेस की बात है, छूट ना जाए, प्रतिभा हो, प्रतिभा के बाद पारिवारिक स्थिति के कारण कई बच्चे छूट जाते हैं। अब वो स्थिति यहाँ नहीं आएगी, उसकी तैयारी है उड़ान। बताया जाए क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी पांडे। कितना परसेंटेज आया? 95.60। कौन से स्कूल पढ़ते हैं? RTC पब्लिक स्कूल सिंहपुर मरी। आज सुदेश जी के द्वारा आपको सम्मान दिया गया, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा उनको सम्मान देके। सुदेश जी को जानते हैं क्या? हाँ, कौन है सुदेश? विधायक है सिल्ली में। अच्छा, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आगे क्या प्लान है, क्या बनना है? आगे मेरा IIT का प्लान है। किसका किसका संरक्षण रहा है, किसका मार्गदर्शन रहा है आपकी पढ़ाई में? सभी को मेरे परिवार के सबका मार्गदर्शन है मेरे पढ़ाई में। किसको श्रेय देना चाहिए अपनी सफलता का? माता पिता को भी। सम्मान पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सम्मान पाकर हमको अच्छा लग रहा है, इस तरह का तो सम्मान, खुशी हो रहा है। इस तरह का सम्मान हमेशा होना चाहिए, ऐसा आयोजन? हाँ, होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ज़्यादा नहीं, 6-7 घंटे। आंखों में आंसू क्यों? आज खुशी से। आप बच्ची के माता हैं, आज का आयोजन हुआ है जो सम्मान दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। बेटी टॉपर हुई है, प्रखंड टॉपर। खुशी क्या बताना चाहिएगा आपके बेटे को? इंजीनियर। आज तो खुशी का दिन है आपके लिए, आपके आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, खुशी होनी चाहिए।
आज गर्व होना चाहिए आपको कि आपकी बेटी इस जगह पे पहुंची है, सबके सामने हज़ारों के बीच में सम्मान मिला। इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इंजीनियर बना, चलिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज आपकी बेटी को सम्मान मिला है, प्रखंड टॉपर हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी जो है एक पत्रकार जो अपने जीवन का संघर्ष करते हुए परिवार और बाल बच्चा किस तरह बढ़ाकर और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो इस अवसर पर बहुत बड़ा खुशी हो रही है कि पत्रकार की बेटी जो है ना संघर्षशील करते हुए प्रखंड टॉपर आई है। प्रखंड टॉपर आई क्या है। लगता है इसकी पढ़ाई के दौरान आपको कुछ महसूस हुआ कि इस तरह का ये मुकाम पा सकती है, ऐसा कुछ महसूस हुआ था? कुछ महसूस होता था बीच बीच में कि बचपन से ही जो है ना इसका पढ़ाई का कुछ अलग ही, बच्चों का जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा जो पढ़ाई में तेज़ होते हैं वो हट कर होते हैं, इस तरह से देखा जाता था। इसको पढ़ने के लिए कभी बोला नहीं जाता था। बेटी की क्या इच्छा है, आगे क्या बनना चाहती है? बेटी की इच्छा है कि आईआईटी जो फेस करेगी, आईआईटी करके इंजीनियरिंग बनने की उसकी इच्छा है। आज का आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? आज के आयोजन को लेकर हम स्थानीय विधायक उप पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो उनका सोच है, ये सोच उनके लिए बहुत बड़ा सोच है कि विद्यार्थी हमेशा पढ़े और आगे बढ़े, और माँ बाप का भी उद्देश्य जो विद्यार्थी के द्वारा उत्साह मिलता है। हम चाहेंगे कि स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो जी इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहे और हमेशा छात्रों के बीच जो है मुकाम उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलते रहे। मेरा नाम रोहित कुमार महतो है। कहाँ पढ़ते हैं? हम आरटीसी पब्लिक स्कूल सिंहपुर मोड़ में पढ़ते थे। अच्छा, कितना परसेंटेज आया इस बार? मेरा परसेंटेज 95.20 था। अच्छा, कितना पढ़ाई की है आप? किस तरह से पढ़ाई रहा है, कैसा संघर्ष रहा है? पढ़ाई तो हमने काफ़ी की थी। स्टार्टिंग के समय में हमने उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब हम आखिरी समय आने लगा तो हमने काफ़ी पढ़ाई की, अच्छे से मेहनत की है। डेली 5-6 घंटे की पढ़ाई करते थे। 5-6 घंटे की पढ़ाई करते थे। कोई ट्यूशन वगैरह बाहर से लेते थे क्या? ट्यूशन एक जगह लेते थे, हमारे सर थे गाँव में, उन्हीं से लेते थे। किनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है मैट्रिक के दौरान? हमारे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया था। साथ ही हमारे ट्यूशन सर ने भी काफ़ी सहायता की थी हमें आगे बढ़ने के लिए। माता पिता का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम है उदयनाथ महतो, साथ मेरी माता का नाम है सरुवाला देवी। क्या करते हैं वो खेती करते हैं। किसान है? हाँ, किसान है। आज आपके साथ आपके माता पिता नहीं, जबकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज बारिश हुई थी तो वही खेती के लिए चल गए। अच्छा, किसानी करने के लिए हाँ। चले गए। क्या कहिएगा अपने विधायक को जो जिनके द्वारा आपको ये अभी पैड मिला है, जिससे आप आगे पढ़ाई कीजिएगा, सम्मान मिला है, तो क्या कहिएगा? हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ऐसे प्रोत्साहित किया है, इतना बड़ा लैपटॉप दिया। पहले हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण पढ़ाई में हमें तकलीफ होती थी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। आजकल ऑनलाइन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ऐसा प्रोत्साहित करके हमें ये लैपटॉप दिया जा रहा है। इस तरह का सिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसा पहले सुना था क्या? हाँ, सुना था, हर बार होता था। क्या लगता था कि आने वाले समय में आपको भी? हाँ, लगता था कि हम भी काश हैं वहाँ पे, उस स्टेज पे हम भी खड़े हों। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित दत्ता है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर सिल्ली मेन रोड में है। पिताजी कौन हुए आपके? मेरे पिताजी का नाम कंचन दत्ता है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सिल्ली से पढ़ा हूँ। कितना परसेंटेज आया है? मेरा 91.4% है। मैट्रिक में इतने परसेंट की उम्मीद थी आपको क्या? नहीं, इतने की नहीं थी, इससे कम की थी। इससे कम की थी। कितना मेहनत करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे? वही स्कूल में जो होता था उसी को घर आके एक बार रिवाइज करता था, और रात को थोड़ा खाने के बाद सेल्फ स्टडी और सोने से पहले थोड़ा कर लो। आगे क्या बनना है, क्या इच्छा है? आगे तो अभी मैंने PCM लेके इंजीनियरिंग की तैयारी की सोची है। इस अपनी सफलता को लेकर किसको आप इसका श्रेय किसको देंगे? मैं अपने टीचर्स, मेरे सारे मित्र जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेरे माता पिता, सबको मैं आने वाले दिन में क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी तो IIT निकाल के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। स्मार्ट वॉच मिला है, आज के डेट पे स्मार्ट वॉच की जो है काफ़ी उपयोगिता है, कई जगह में काम आती है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्मार्ट वॉच मुझे नहीं लगा था कि आज मुझे मैट्रिक में इतना लाने पर स्मार्ट वॉच मिलेगा। मैं सिर्फ माननीय सुदेश महतो जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये स्मार्ट वॉच प्रदान किया। इससे पहले विधायक का नाम सुने थे कि इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होता है कई वर्षों हाँ, से? सुने थे, होता ये आपको, पहले से होता आपको है। लगा था कि आप भी इस स्टेज में होंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि नहीं लगा। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार, कौन से स्कूल से हैं? सेंट माइकल्स स्कूल। कितना परसेंटेज आया आपका? 94.4%।
कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं? कितने दिनों से? बचपन से ही पढ़ाई शुरुआत करते बचपन से। हैं? केजी वेजी पढ़ा है आपने? हाँ, LKG उसी स्कूल से किया है। अच्छा, वहीं से पढ़े हैं। किसका मार्गदर्शन रहा है पढ़ाई को लेकर? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे दोस्तों का मार्गदर्शन रहा। अच्छा, आज आपको सुदेश जी, आपके विधायक के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है प्रतिभा सम्मान समारोह में। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा मेरे पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं। उन्हें बहुत गर्व हो रहा है मेरे ऊपर। अच्छा, स्मार्ट वॉच आपको मिला है, जी। पारितोषिक मिला है, आपको प्रमाण पत्र मिला है, तमाम चीज़ों को लेकर क्या मन में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आने वाले दिन में क्या बनना चाहेंगे आप? मैं तो PCM लेकर अभी IIT की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद अगर IIT क्लियर नहीं होता है तो मैं प्राइवेट कॉलेज से JEE मतलब इंजीनियरिंग का तैयारी करूँगा। आपकी विधायक जी सुदेश जी के बारे में कब से सुन रहे हैं? आपकी इस तरह का कार्यक्रम? मैं उन्हीं के गांव से हूँ, उन्हीं के बचपन गांव से। मतलब आप बचपन से ही उनको देख हाँ। रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। हाँ। कैसे हैं आपके विधायक? आपके बड़े- पड़ोसी कहेंगे, आपके पड़ोसी हाँ। कैसे हैं? बड़े मस्त हैं वो, जो है सबका ख्याल रखते हैं। मेनली बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन्हें जो है खेल में और खेलकूद और पढ़ाई लिखाई में जो प्रोत्साहित करते हैं। और एक मंत्री जो कि बहुत बड़े ओहदे में है और अभी जी। भी विधायक हैं, जी। जब गांव पहुंचते हैं तो आप लोगों से कभी मुलाकात हो पाती है क्या? जी। बातें होती हैं? हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहित बड़ाइक है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंडाल हाई स्कूल। अच्छा, कितना परसेंटेज आया है? 85%। मेहनत कितना किए थे आप? मेहनत तो किए थे बहुत। बहुत ज़्यादा किए। यस। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? रोज़ दिन का 2.5 घंटा पढ़ाई करते थे। स्कूल के अलावे? यस। स्कूल के बाहर ट्यूशन लेते थे क्या? हाँ। ट्यूशन लेते थे। आप अपने ये आज की सफलता को लेकर किसको श्रेय देना चाहिए, क्रेडिट किसको देना चाहिए? मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को धन्यवाद दूँगा। सुनने में आया कि आप सिल्ली प्रखंड के प्रमुख के सुपुत्र हैं। यस, मेरे पापा। ऐसे में आपके ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा कि हमको अच्छा करना है। Yes. जैसे आपके पिता का तो नाम है प्रेशर था इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल था। हाँ। पेरेंट्स भी बोले थे कि अच्छा से पढ़ाई करो, मेहनत करो। टॉपर बनने के बाद क्या पहली प्रतिक्रिया आई पिताजी के द्वारा, क्या बोले आप? उन्होंने बोला कि शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मेरा नाम ऊँचा रोशन करो। आज आपको सम्मान मिला है प्रतिभा सम्मान समारोह में आपके विधायक जी सुदेश महतो के द्वारा, क्या कहना चाहिएगा उनके बारे में? वो इस इलाके के सबसे मशहूर मतलब जाने माने नेता हैं। जो वो जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा सबको प्रोत्साहित करते हैं और खेल, शिक्षा, इन सब में वो प्रोत्साहित करते हैं सबको। अच्छा, क्या बनना चाहिए अपने जीवन में? सर, इंजीनियर बनना है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप जब मैट्रिक लिखे, उसके बाद एग्ज़ाम जब आपने क्लियर किया, उसके बाद आपको पता चला था क्या कि आपको इतने परसेंटेज आ सकते हैं, इस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं? लगा था थोड़ा बहुत, बस पूरा नहीं। उम्मीद था। यस। लेकिन उसके अनुरूप सफलता ज़्यादा मिली। यस। चलिए, ठीक है, शुभकामनाएं आपको। विधानसभा के इस उत्कृष्ट कला केंद्र के इस भवन में मैं आदरणीय गुंज परिवार के इस कार्यक्रम के संचालक और उसके पदाधिकारी सुनील जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच में इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष सिल्ली प्रमुख जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच रांची विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, सिल्ली कॉलेज के सचिव आदरणीय प्रोफेसर मुकुंद मेहता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच हमारे अभिभावक और सिल्ली के गार्जियन, हमारे राज परिवार के वारिस पुष्पेंद्र जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जानू बाबू जिनको प्यार से हम लोग बोलते हैं, इनका हार्दिक स्वागत। तो जोरदार ताली इनका बजना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं जिला परिषद की उपाध्यक्षा, जिनका संबोधन नहीं हो पाया। काफ़ी उनको इच्छा थी बच्चों को प्रेरित करने वाले शब्दों से, वो उनकी तैयारी थी, लेकिन मैं समय के कारण उनका संबोधन नहीं हो पा रहा। लेकिन बीना जी का जिला परिषद उपाध्यक्षा का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे उप प्रमुख मैडम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनका संबोधन संक्षिप्त हुआ, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, एक साथ सभी का। मैं आदरणीय सभी मुखियागण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सिल्ली कॉलेज सिल्ली के प्राचार्य जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंटर कॉलेज के प्राचार्य का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
मैं अपने पूर्व जिला परिषद के सदस्य सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, JSLPS के संचालिका उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, सभी शिक्षकगण विभिन्न विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक या शिक्षक प्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं आप सभी का अभिनंदन है। कस्तूरबा की वार्डे नगर है तो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इन सबसे ज़्यादा अभिनंदन आप सभी का जो हमारे सिल्ली के 20 पंचायत से, चूँकि ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, पहले राहे फिर जोना और आज हम लोग सिल्ली में हैं। सिल्ली में विद्यालय की तादाद बड़ी है, ज़्यादा है, और पास आउट और टॉपर बच्चे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं ये सम्मान का कार्यक्रम आज का नहीं है। ये सम्मान का कार्यक्रम मेरे प्रतिनिधि आपका विधायक बनने से पहले से ये हमारी एक सोच, एक कार्यक्रम चलता आया है। मैंने कहा पहले भी SS स्कूल के एक साधारण हॉल में जमीन पर बैठकर कुछ विद्यालयों के टॉपर बच्चों को बुलाकर वहीं से इसका शुभारंभ हम लोगों ने किया था। मेरे गुरुजी लोग कुछ यहाँ पर हैं, खासकर धीरज सर यहाँ पर हैं, जिनसे हमें पढ़ने का मौका मिला है। और मुझे याद है कि अपने जीवन में वो सारी घटनाएं जो क्लास 1 से लेकर खासकर शैक्षणिक मेरे व्यवहार या मेरी पढ़ाई का हम लोग उसको स्टोर करके रखते थे। वो परंपरा गांव के विद्यालयों में बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो लोग गांव के विद्यालय से पास आउट हुए हैं वो कभी इस माहौल के हकदार रहे ही नहीं। समय के साथ हम सभी लोगों ने सिल्ली विधानसभा के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया है, और उसका परिणाम आज है कि जहां इसके बाद मेधा कार्यक्रम कई सोसाइटी, गवर्नमेंट या अन्य स्तर पर होते आया है, एक पेन पाना, शाबाशी के 2 शब्द भी अपने जीवन के लिए यादगार बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उसके हकदार बने। ये जीवन का एक पड़ाव है, अपने शैक्षणिक जीवन का जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्य तय नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ के बाद से हमें लक्ष्य के आधार पर अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें। इसलिए ये एक पड़ाव है, और इस पड़ाव में आप सभी लोगों को बड़ी गंभीरता से काम करना होगा, क्योंकि हम जिस परिवेश में पल पढ़ रहे हैं उस परिवेश में अभी से पूर्व में गाइड करने के लिए, क्योंकि अभी इस अवस्था में, किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो मार्गदर्शक की आवश्यकता है कि आपको सही डायरेक्शन कौन देंगे, और आपकी तैयारी के आधार पर, आपकी क्षमता के आधार पर आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर कोई बेहतर डायरेक्शन चुन लेते हैं अपनी योग्यता के आधार पर तो उसकी सफलता थोड़ी नजदीक आ जाती है और वो प्रभावी रूप से उसमें काम कर पाते हैं। मैं आज ऐसे ही समय का आपके लिए उपयोग भी कर रहा हूं और समर्पित भी आपको कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हमेशा चुनौतियों को केवल देखा और परखा नहीं है, मैंने चुनौतियों का सामना किया है और चुनौतियों को परास्त किया है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जीवन में चुनौतियां रहेंगी, इन चुनौतियों को परास्त करने का सोचो। अभाव जीवन का हिस्सा है, कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ, ना संपूर्ण होने पर ही सफल होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर इस बीच में एक निश्चय लक्ष्य को आपको खोजना है, ये तैयारी आपको करनी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक वातावरण आपके जीवन में आया है, ऐसा वातावरण शायद कहीं और प्राप्त नहीं होता है। जो लोग पास आउट हुए, जो लोग इस समय और काल से गुजरे हैं, किसी के लिए ऐसा समय आया नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपके इर्द गिर्द आपसे प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए, आपके गाइड के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक वातावरण दिया जा रहा है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि इसमें अभावग्रस्त बच्चे कभी कभी टैलेंट होने के बाद, क्षमता होने के बाद भी पीछे छूट जाते हैं। मेरा जोर, मेरी कोशिश सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए है कि अब ये गारंटी आपके लिए है कि कोई क्षमतावान छात्र या छात्रा कभी भी इसलिए नहीं छूटेंगे क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब है, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ऐसा होने नहीं देंगे। इसी की तैयारी हमारा चल रहा है। हम कर सकते हैं, खुद को सिद्ध कर सकते हैं,
तो ये कोशिश हो रही है, ये वातावरण और स्ट्रक्चर आपको देने की तैयारी चल रही है कि आप अभाव में भी अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं और सहयोगी तैयार कर सकते हैं। शैक्षणिक वातावरण आपको मिलेगा और तुलनात्मक रूप से किसी भी दूसरे शैक्षणिक वातावरण के या तो समतुल्य होगा या उससे ऊपर होगा, ये तैयारी हमेशा रहती है। मैं हर चीज को थोड़ा साफ सुथरा, ज्यादा व्यवहारिक बनाने का कोशिश करता हूँ और इसका परिणाम आज है कि आप देख पा रहे हैं कि जो कोशिश हमारा है, इसका हिस्सा केवल इस विधानसभा का टॉपर नहीं बने, विद्यालय का टॉपर नहीं बने, बल्कि इस कोशिश का हिस्सा वो भी बने हैं जिसने ग्रेड 3 में भी केवल 10th या 12th की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। सुदेश महतो और भुज परिवार ने उनको भी निमंत्रण देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं ये जानता हूं कि कई लोग विद्यालय परिवार इन सभी बच्चों से संबंध नहीं बना पाता। मेरी इच्छा जो रहती है वो बात विद्यार्थियों तक शायद नहीं पहुंच पाती है कि मैं जो चाहता हूं कि आज के दिन में चूंकि जो बच्चे पास आउट हो गए, मान लो कोई एसएस स्कूल से पास आउट हो गए तो उस संख्या 80, 50 या 200 हो सकता है, लेकिन ये 200 बच्चे जब पास आउट हो गए, विद्यालय को वही बच्चे याद है जो टॉप किया है, विद्यालय को वो बच्चे छूट गए जो 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन या फिर पास कोर्स से अगर पास कर गया तो वो केवल उसकी सूची और रजिस्टर में रह गए, लिंक खत्म हो गया। मैं ऐसे बच्चों से भी लिंक बना के रहना चाहता हूं, क्योंकि ये दिल्ली की ताकत और क्षमता है। कभी कभी एग्जाम खराब भी होते हैं, ये सभी आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, तैयारी आपकी बड़ी होती है, लेकिन जिस दिन मैं एग्जाम के लिए बैठा उस दिन हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से जो मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं वो विषय हमसे छूट गया। मेरी तैयारी थी लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा हमेशा एग्जाम में होता है, ऐसा होता है, उससे क्या होता है, परिणाम बदल जाता है। मेरा परिणाम बदल जाएगा। मैं जानकार हूं लेकिन मैं आज इस बात को बोल नहीं पा रहा हूं या लिख नहीं पा रहा हूं, तो क्या हुआ, आज जो मैं कर रहा हूं एग्जाम में वही मेरा परिणाम है। अब ये परिणाम आज हुआ, इसका मतलब कल मेरा खत्म हो गया, ऐसा हो नहीं सकता ना हम लोग होने देंगे, क्योंकि आप में ये क्षमता है। आज खराब हुआ, कल बेहतर होगा, इस आशा के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये तैयारी हमारी है और इसी तैयारी में आपके साथ रहेंगे। इसके परिणाम आए, इसका प्रतिफल मिला है मुझे, इसका प्रतिफल ग्रामीण एरिया में मिला है। इसका प्रतिफल क्या होता है, जब कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता है तो परिवार में खासकर गर्ल्स किशोरियों के साथ ये होता है कि अब तेरा पढ़ाई खत्म, तुम तो रिजल्ट देख लिए, तुम 3rd डिवीजन कर गई, 2nd डिवीजन हुआ, तुम्हारा पढ़ाई में तो रुचि है ही नहीं। माँ बाप मान लेते हैं, माँ बाप परिवार ये मान लेते हैं आपके रिजल्ट के आधार पर और फिर आपके लिए आगे की कोशिश बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप चलो, तुम्हारा शादी ब्याह का समय आएगा, उसी में अपना खर्च करेंगे बाबू, पढ़ाई का खर्च हम नहीं उठा सकते। ये अधिकतर होता है, अधिकतर ये वातावरण ये ग्रामीण परिवेश में बनता है। उनको कौन जाए माँ बाप को समझाए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर पाऊंगी, इसको समझाने वाला उनको कोई होता नहीं, उनको अपना बजट दिखता है। मैं ऐसे गार्जियन, इसलिए इस कार्यक्रम में गार्जियन को भी मैं कहता हूं कि उनको बुला लिया करो, क्योंकि ऐसे गार्जियन से मेरी अपील है कि ये दिन वापस नहीं आएगा। सारा जिंदगी जीवन काटने के लिए, परिवार बसाने के लिए बसा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन हम कुछ कर पाए, मैं खुद के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए या सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं। ये भावना आज हमारे बच्चों में है। अगर ये भावना है तो उसे निखरने का अवसर भी मिलना चाहिए। ये अवसर देने का काम हम सब मिलकर करेंगे और ये वातावरण, इसीलिए मैं गार्जियंस मीटिंग पर जोर देते हैं। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हमारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में हम सभी लोगों ने पूर्व और आज का परिवेश में बहुत अंतर आया। सरकार की कोशिश हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि मात्र उस कोशिश मात्र से जितना भार टीचर के ऊपर है वो कभी भी उतना हिम्मत और उस दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे लोगों ने कोशिश किया। 2019 में जैसे ही मेरे इस काल का आना हुआ, इस पारी की शुरुआत हुई, कोविड का प्रारंभ भी हुआ, लेकिन हम सभी लोगों ने इस बार ठाना है कि इस बार हमारी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के संस्थानों को यहाँ पर खड़ा करना, ये हमारी तैयारी होगी। और इसी का परिणाम और प्रतिफल है, इसी का परिणाम और प्रतिफल है कि हम सभी
सिल्ली में अब ये कोई भी खड़ा होकर, ये पहला एक छोटा ब्लॉक इस तरह का होगा जहां केजी से लेकर पीजी की पढ़ाई होती है। पहली बार यह संपन्न हुआ और उसके गवाह हमारा सिल्ली कॉलेज सिल्ली यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये प्रयास हुआ कि अब यहाँ कोखोगो से शुरू करेंगे और एमए तक की पढ़ाई यहाँ इच्छा रखे तो बच्चा यहीं पर कर सकता है। ये तैयारी हम लोग ने कर दिया है। यहीं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर है। हम जानते हैं आने वाले समय में इसका विस्तार करना है। आने वाले समय में आपको इससे आगे भी आपको कोर्स के लिए एक माहौल यहाँ पर मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी था कि बुनियाद को मजबूत करें। इसलिए हम सभी लोगों ने आईआईटी के साथ मिलकर हमने 10th 9 के बच्चों के लिए 11 12 के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू कराया। कंटेंट आपको वो मिला जो आईआईटी के जो फैकल्टीज ग्रुप के लोगों ने तैयार किया है और इसका रिजल्ट दिखा है। चौना विद्यालय में दिखा है, हम एसएस में गर्ल्स स्कूल में इसका दिखा है। जितने विद्यालय में हो रहा है हर के परिणाम में या बच्चों में स्मार्टनेस में फर्क आया है। बच्चे अपनी प्रस्तुति में अंतर लाए, ये तैयारी चल रहा है। यहीं पर अब बात खत्म नहीं होगा। हमने अब मिडिल स्कूल आने का तय किया है कि अब 5 to 8 6 to 8 में भी हम 35 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट लाएंगे, स्मार्ट क्लास लाएंगे। ब्लैक बोर्ड बंद करके अब स्मार्ट बोर्ड से सिल्ली चलेगा, विद्यालय हमारा चलेगा। ये तैयारी हम पूर्ण रूप से किए हैं। 137 स्कूल है। 137 स्कूल के अंदर में जितना मिडिल स्कूल है उसके अंदर क्रमबद्ध रूप से श्रेणीबद्ध रूप से हमारा काम आगे बढ़ेगा। मैं यहीं पर कोचिंग सेंटर उड़ान के नाम से पिछले बार शुरू किया, क्योंकि इससे बाद आप जैसे ही अगले कोर्स की तैयारी करेंगे, कोचिंग माने उच्च कोटि का ट्यूशन आज के दिन में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और जब ये जरूरत पड़ेगी तब आपके लिए बजट फिर से सामने आएगा चुनौती बनकर।